तो बेटा आगे देखिए। आज आज एक डिफरेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काफी दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे काफी। ये लगा लो कि इतना टाइम हो गया था कि मैंने एक वीडियो भी नहीं डाली आपके लिए। तो आज टाइम मिला और हमने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जो हमारा है रूट पोर्ट और एंट्री पोर्ट के बीच में। अच्छा डिफरेंस है, काफी इजी वे में है और इसे फटाफट से खत्म करेंगे, शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे। क्लियर है? जो हमारा बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे देखो हमने लिखा है मार्ग पतन, और दूसरा है आंत्रपोत पतन। या इसको आंत्रपो भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे पो के साथ बिंदी भी लगी होती है, यानी ये ओ की मात्रा इसके बगल में बिंदी मिलेगी आपको। इंग्लिश में एंट्री पोर्ट पोर्ट कहते हैं। पोर्ट मतलब वही बंदरगाह टाइप का, ठीक है ना, पतन। तो एंट्री पोर्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मार्ग पतन और दूसरा हमारा है आंत्रपोत पतन। स्टार्ट करें इस डिफरेंस को। चलिए, देखो परिभाषा क्या है। मार्ग पतन वह पतन होता है जो किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर क्या होता है, स्थित होता है। तो यहां पे लिखा हुआ महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर यह स्थित होगा, जैसे होनोलुलु एवं सिंगापुर का मार्ग पतन। सिंगापुर में बेटा दोनों चीजें, मार्ग पतन यहां पे भी सिंगापुर एग्जांपल में आ सकता है और यहां पे भी सिंगापुर एग्जांपल में आ सकता है। तो आप सिंगापुर दोनों जगह लिख सकते हो। सिंगापुर एक तरह का एंट्री पोर्ट भी है, एंट्री पोर्ट भी है। क्लियर हो गया? तो हम अगर बात करें तो मार्ग पतन वह पतन होता है जो किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर क्या होता है, स्थित होता है। क्लियर? जबकि अगर हम दूसरे की बात करें, आंत्रपोत पतन वह पतन होता है जहां माल को पहले तो क्या करोगे, आयात करोगे, यानी इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, पुनः निर्यात कर देते हैं, यानी इंपोर्ट किया और फिर दूसरी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट कर दिया। यहां पे यूरोप का रोटरडम लिखा है मैंने, कोलकाता पहले क्या था, प्रमुख आंत्रपोत था, आंत्रपोत पतन था। या सिंगापुर भी आप यहां पे लिख सकते हो, सिंगापुर दोनों जगह आ जाता है। क्लियर है? देखो, आपने एक्सपोर्ट सुना, आपने इंपोर्ट भी सुना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात करना माल को, है ना। इंपोर्ट मतलब आयात करना, और एंट्री पोर्ट मतलब होता है आपने एक जगह से आयात किया और उसको कहीं और निर्यात कर दिया, यानी आयात और देन क्या कर दिया, उसको निर्यात कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो मार्ग पतन वह पतन होता है जो किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित होता है, जबकि यह वह पतन होता है जहां माल को पहले आयात किया जाता है एक जगह से और फिर दूसरी जगह उसको क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद मुख्य कार्य है, तो यह पतन समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, जहां पे जहाज आकर के थोड़ा आराम आराम करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जो भी चीजें। तो यहाँ पे विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए गए थे। इनका मुख्य कार्य क्या था, जहाजों को मार्ग में ठहराव प्रदान करना और सुविधा प्रदान करना। क्लियर हो गया? जबकि इसका मुख्य कार्य जो था, माल का संग्रहण, माल का भंडारण और उसका पुनः क्या कर देना, फिर वितरण करना। तो संग्रहण करना, भंडारण करना, पुनः वितरण करना, इस टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। सीमित या फिर व्यापक, तो इस पतन में जो व्यापार है वो सीमित मात्रा में होता है, यानी लिमिटेड मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। जबकि इस पतन में व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापक व्यापार होता है। व्यापक मतलब अधिक बड़ी मात्रा में, अधिक बोलो या बड़ी मात्रा में यहाँ पे व्यापार देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर करो। देखो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि वीडियो में ही याद हो जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े या फिर बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। मार्ग पतन वह पतन, यह वह पतन है जो किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित होता है, जबकि यह वह पतन है जो पहले तो एक जगह से माल आयात होता है यहाँ पे और फिर दूसरी जगह क्या होता है, निर्यात कर दिया जाता है, पुनः निर्यात किया जाता है। क्लियर हो गया? यह पतन समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। इनका मुख्य कार्य जहाजों को मार्ग में ठहराव प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, इस टाइप की चीजें था। जबकि दूसरे अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य माल का संग्रहण करना, भंडारण करना, उसका पुनः वितरण करना, इस टाइप को यहाँ पे देखने को मिला। क्लियर? इस पतन में व्यापार सीमित मात्रा में होता है, जबकि इस पतन में व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, यानी व्यापक बड़े लेवल पर आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, व्यापार मिलेगा। माल का स्वरूप, तो मार्ग पतन पर सामान्यतः यानी देखा जाता है जो नॉर्मली जहाजों से जुड़ा सीमित माल, किससे जुड़ा, जहाजों से जुड़ा सीमित माल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि आंत्रपोत पतन जो होता है पर विभिन्न देशों से
आने वाला विविध प्रकार का माल होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का, तरह तरह का यहाँ पे माल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। देन गोदाम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत गोदामों की संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। इसके अंदर गोदामों की संख्या क्या होती है? कम होती है, जबकि इसके अंतर्गत विशाल और आधुनिक गोदाम उपलब्ध होते हैं। क्लियर होता है। ये पॉइंट देखो, 3 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उस पर जाते ही नहीं। अब अगले पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देखोगे तो माल का स्वरूप मैंने पढ़ाया, जहां पे मैंने कहा इस पतन पर सामान्यतः जहाजों से जुड़ा सीमित माल होता है, जहाजों से जुड़ा हुआ होगा, तो जहाजों से जुड़ा हुआ सीमित माल देखने को मिलेगा, जबकि इस पतन पर विभिन्न देशों से आने वाला विविध विविध प्रकार का, विविध मतलब बहुत तरह तरह का है यहाँ पे माल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, भिन्न। गोदाम की बात करें तो इसके अंतर्गत गोदामों की संख्या कम होती है, जबकि इसके अंतर्गत विशाल और आधुनिक गोदाम यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। क्लियर होता है। देन आगे पुनः निर्यात, तो मार्ग पतन पर जो पुनः निर्यात वाली जो बात आती है वो बहुत कम होता है, यानी पुनः निर्यात यहाँ पे बहुत कम होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे पुनः निर्यात वाला जो काम है वो कम है, जबकि आंध्रपोत पतन जो है तो उसका मुख्य कार्य ही पुनः निर्यात करना होता है। भाई डेफिनेशन ये है कि एक जगह से इंपोर्ट करो और दूसरी जगह क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो। तो इसका तो मुख्य कार्य ही क्या है? पुनः निर्यात करना है। क्लियर हो गया? कठिन तो नहीं लग रहा है ना? आराम से देख लीजिए, समझ जाना बेटा। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, कहीं वीडियो में बता दिया कि मैं कंटेंट पहले इसलिए लिखता हूं आपके लिए ताकि आपका टाइम बचे। मैंने बताया हुआ बार बार कि अगर मैं कंटेंट लिखते लिखते वीडियो बनाऊंगा तो बेटा जो 8-10 मिनट की वीडियो बनती है ना, वो आपके 1-1 घंटे तक पहुंच जाएगी। 40-40, 50-50 मिनट 1-1 घंटे तक पहुंच जाएगी, जो आपके लिए भी दिक्कत खड़ी करेगा। हम पहले से कंटेंट लिख देते हैं और आसान कंटेंट लिखते हैं ताकि आपको सहूलियत हो और आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाए, मतलब काफी टाइम आपका बच जाए। क्लियर है ना? चलिए, स्थानीय उद्योग एवं रोजगार की अगर हम बात करें तो यह पतन स्थानीय उद्योगों को कम प्रभावित करता है। तो ये जो पतन है स्थानीय मतलब वहां पे जो लोकल एरिया में उस जगह पे जो उद्योग है उसको कम प्रभावित करेगा, और रोजगार के स्तर, जो रोजगार का जो लेवल है उसको भी कम ही बढ़ाता है। लिख सकते हो यहाँ पे रोजगार का लेवल को भी कम बढ़ाएगा। जबकि यह पतन स्थानीय उद्योगों को बोलूं, रोजगार को बोलूं तो अधिक बढ़ावा देता है। यानी यहाँ पे स्थानीय उद्योगों को अधिक बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को अधिक बढ़ावा मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो स्थानीय उद्योग और रोजगार को कम बढ़ावा मिलता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यह इस पतन में स्थानीय उद्योगों और रोजगार को कम बढ़ावा मिलता है। लिख लीजिए यहाँ पे, इस पतन के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों को और रोजगार को कम क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, इसमें अधिक बढ़ावा मिलता है। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना हैंड टू हैंड। तो तकरीबन आप देखोगे ना तो कितने पॉइंट हमने कवर किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 पॉइंट है ना? 7 ही पॉइंट है ना? तो काफी होता है 7 पॉइंट। इतने पॉइंट काफी है इस चीज को समझने के लिए। बेटा बोर्ड आने वाले हैं आपके, तैयारी कर लो। और कोई डिफरेंस अगर आपको चाहिए होगा ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में तो मुझे बता देना, आप वहां पे कमेंट कर देना। ठीक है ना? मैं उसके ऊपर डिफरेंस है जितनी जल्दी हो सके बना लूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।